नमस्कार दोस्तों, झारखंड में हो रहे छात्रों का प्रदर्शन अब तूल पकड़ चुका है, मीडिया के सुर्खियों में आ चुका है। यह प्रदर्शन जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन से बिल्कुल अलग है, क्योंकि जंतर मंतर पर हो रहा था प्रदर्शन, उसमें केंद्र सरकार से सवाल पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे विपक्ष के नेताओं से सवाल पूछा जा रहा है। अब इसी बात को लेकर एक डिबेट के दौरान कांग्रेस के प्रवक्ता ने चित्रा त्रिपाठी से उलझ गए। फिर आगे आप लोग देख लीजिए क्या हुआ, अंत तक जरूर चलो भाई देखो अपने शांत त्यागी जी, आप स्टूडियो में आ चुके हैं, लेकिन यहाँ से कुछ ही दूरी पर है झारखंड, जहां आप ही की सरकार है। वहां को लेकर ना राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, ना आप जैसे नेताओं, किसी का मुंह नहीं खुल रहा है, एकदम खामोशी। ये छात्रों को लेकर 13 वर्सेस मेरा चल रहा है क्या इस देश के भीतर? शांत त्यागी जी। चित्रा जी, इसीलिए कहते हैं एक तरफा नहीं चलाना चाहिए। अगर आपने चलाना था तो आदरणीय खड़गे जी की भी बाइट चलाती, जिसमें आज वो मीडिया को संबोधित करते हुए ये कह रहे हैं कि कोई भी छात्र तेरा और मेरा नहीं होता, हम सभी छात्रों के साथ खड़े हुए हैं, चाहे वो झारखंड के हों, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे वो पंजाब के हों, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों। छात्रों के जो मुद्दे हैं, बच्चों के जो मुद्दे हैं, जेनजी के जो मुद्दे हैं, पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा है। क्या हो गया था उनको? आप एक सेकंड। राहुल गांधी जी बच्चों को लेकर आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए, क्या हो गया था उनको? 2 लाइन बोल दिए होते इस बारे में भी। किस बच्चे को लेकर आए थे आपने देखा था? वो झारखंड के ही बच्चे थे जिन पे पैलेट गन्स चलाई थी। पैलेट गन्स चलाने वाले आज संसद में चुप हैं, संसद से गायब हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी वैसे तो 11 बजे आके सबको माफ कर रहे हैं, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद से गायब हैं। राहुल गांधी जी वहां उनसे 10 बार सवाल पूछ चुके हैं कि आप माफी कब मांगेंगे पैलेट गन्स चलाने पे? आप माफी कब मांगेंगे आंसू गैस चलाने पे? आप माफी कब झारखंड में आपकी सरकार है ईशान जी। मेरे को पता था आप झारखंड पे सवाल पूछेंगी। सरकार क्यों नहीं पूछूंगी? बिल्कुल पूछना चाहिए। मैं आपको एक ऑडियो क्लिप सुना देता हूं। दिल्ली में की है तो थोड़ा बहुत वहां पर भी तो कुछ छात्रों के हक में बिल्कुल ड्रामेबाजी, बिल्कुल ड्रामेबाजी। आज ही सब मैं बताती हूं, आप सुनिए तो, आप छात्रों के मुद्दे उठाना ड्रामेबाजी है? छात्रों के मुद्दे पर झारखंड क्यों नहीं जा रहे? झारखंड क्यों नहीं जा रहे? इस तरह की बात झारखंड क्यों नहीं जा रहे हैं? आज ही सोनम वांगचुक की पत्नी का एक सुनिए मेरी बात सुनिए, छात्रों के कंधे पर चढ़कर राजनीतिक दल अपनी बंदूक चलाते हुए सियासत लहराएंगे तो उसको ड्रामेबाजी कहा जाएगा। आप जंतर मंतर पर नहीं जाते हैं, आप जाते हैं अलग से प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर धरना देने के लिए। सोनम वांगचुक का बयान सामने आया, सुन लीजिए। उनकी ओर से कहा गया, मेरी इच्छा थी कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने हाथ से अनशन तुड़वा दें। मेरी पत्नी ने संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन उनकी ओर से कोई भी सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली। सोनम वांगचुक जो छात्रों के लिए धरना दे रहे थे अन्न जल त्याग कर, मेरा बयान नहीं है, उनका बयान। राहुल गांधी जी के डेलीगेट के तौर पे पवन खेड़ा जी, जो हमारे राज्यसभा सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं, वो सोनम वांगचुक जी से मिलने गए थे। लेकिन आप एक बार ये बयान भी सुनवा दीजिए। ये विनोद जाखड़ जी का बयान है जो उन्होंने झारखंड से बच्चों के साथ बैठकर दिया है। एक बार ये भी सुनवाइए। आप सबके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए भेजा है, और इसलिए भेजा है, पूरा सुनिए आप। मुझे लीडर अपोजिशन राहुल गांधी जी ने आप सबके स्वास्थ्य की जानकारी लेने के लिए भेजा है, और इसलिए भेजा है कि मैं आपसे संवाद करूं। और मैं सुबह आप सबसे मिलने आया था, आप सबसे बातचीत करने आया था। राहुल गांधी जी ने हमारा पूरा डेलीगेशन वहां पर एनएसयूआई के जो हमारे लीडर्स हैं वो वहां पर हैं। के लोग क्यों जा रहे हैं? एक मिनट। छात्रों की आवाज उठाने एनएसयूआई के बच्चे नहीं जा सकते? छात्रों की आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी उतरे थे ना दिल्ली में, और हमारे डेलीगेट थे ना दिल्ली में उतरे थे। झारखंड में क्या दिक्कत हो गई? राहुल गांधी बोल लीजिए या मुझे बुलवा लीजिए। आपने बुलाया क्यों है फिर? अगर इस तरह से आपको करना है सवाल पूछा जाएगा। आप एक तरफ तो ड्रामेबाजी कह रही हैं और आप जो खुद कर रही हैं उसको मैं क्या बोलूं फिर? मैं पूछ रही हूं राहुल गांधी क्यों नहीं बोल रहे हैं? हमारी राजनीति को ड्रामेबाजी कह रही है, छात्रों की आवाज उठाने को राजनीति को ड्रामेबाजी कह रही है। क्यों नहीं बोल रहे हैं? बच्चों की आवाज उठाने को आप ड्रामेबाजी कर रही हैं। आप क्या कर रही हैं? झारखंड के मुद्दे पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? बिल्कुल बोल रहे हैं। नहीं बोल रहे हैं। हमारा पूरा डेलीगेट, एक बयान बताइए, हमारा पूरा डेलीगेट, एक बयान बताइए राहुल गांधी जी का। चित्रा त्रिपाठी जी, हमारा पूरा डेलीगेट वहां का के राजू जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी का डेलीगेट सीएम हेमंत सोरेन जी से मिला, और हेमंत सोरेन जी मान गए हैं बच्चों से बात करने के लिए। खुले में आके प्रेस के सामने बच्चों से बात करने को वो तैयार हैं। जब बच्चे डिसाइड करें, बच्चे अपना डेलीगेट डिसाइड तो कह रहे हैं कि आइए बाहर अपना डेलीगेशन डिसाइड कर रहे हैं। यही बोल रहे हैं राजनीतिक रोटियां ना सेकिए। डेलीगेशन नहीं जाएगा, छात्रों ने मना कर दिया कि 5 बच्चों को चुनकर और बुलाना, इसके लिए छात्र तैयार नहीं है। आपकी जानकारी होगी। अभी आप जब बीजेपी का प्रवक्ता बोलेगा तो आप उसको पूरा समय देंगे, लेकिन बीजेपी का प्रवक्ता भी नहीं बोल रहा है ना, ये चश्मा आप लोग लगा के आते हैं। बीजेपी के ऑब्सेशन से बाहर निकलिए। पत्रकारों के सवालों में बीजेपी मत ढूंढिए। मेरा ऑब्सेशन नहीं है, मत ढूंढिए, तो आप देख लीजिए। पत्रकारों के सवाल में बीजेपी मत ढूंढिए। अनइंटरप्टेड तो दे दीजिए। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं। एक तो
बीजेपी को इतना ऑब्सेशन उसको लेकर कि पत्रकार सवाल पूछे तो आपको बीजेपी नजर आ रही हो। नहीं, बीजेपी इतना बीजेपी हमारे अंदर मत देखिए, बीजेपी मैदान में देखिए, बीजेपी मैदान में देखिए, बीजेपी मैदान में उसकी जितना मेहनत करिएगा तो अलग पर रिजल्ट होगा। मेरा ये सवाल है, राहुल गांधी बोल क्यों नहीं रहे? बोलने में क्या दिक्कत है? नहीं जाए झारखंड, दिल्ली में बोल देते। कल 12वां दिन था छात्रों के आंदोलन का। हमारे डेलीगेशन को जो हेमंत सोरेन जी से मिला, उनको राहुल गांधी जी ने ही भेजा था हेमंत सोरेन जी से बात करने के लिए। आप कह रही हैं 12 दिन हो गए हैं, 17 दिन हो गए हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह संसद में नहीं आए हैं, क्योंकि जिन्होंने पैलेट गन चलाने के आदेश दिए, जिन्होंने AK-47 तानने के आदेश दिए, जिन्होंने पत्थरबाजी करने के आदेश दिए, जिन लोगों को लाठीचार्ज करने के आदेश दिए दिल्ली पुलिस को, क्यों अमित शाह के 17 दिन से जवाब नहीं दे रहे हैं संसद में? प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ तो बच्चों को माफ कर रहे हैं, वही उन्हीं के सांसद बच्चों को जनरेशन गटर बोलने का काम कर रहे हैं, आरएसएस के लोग असंवैधानिक बोलने का काम कर रहे हैं, देशद्रोही बोलने का काम कर रहे हैं। भाई इस पे भी तो सवाल पूछिए, ये इस पे कब माफी मांगेंगे देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री? और संसद में क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों भाग रहे हैं राहुल गांधी जी के सवालों से? क्यों डरे हुए हैं राहुल गांधी जी के सवालों से? क्यों सिर्फ आके रीलबाजी कर रहे हैं? आके देश के संसद के पटल पे ऑफिशियली आके ये समझाइए कि किसने आदेश दिए पैलेट गन चलाने के बच्चों पे, किसने आदेश दिए लाठी चलाने के? एक जुबान से एक बात नहीं फूटेगी, लेकिन संसद में अमित शाह आते रहेंगे। झारखंड में जो गरीब बच्चे हैं, ये गरीब परिवार से बच्चे आते हैं। क्यों? जो जनता मंत्र पे आए थे वो बच्चे अलग थे आपके लिए। अभिजीत, दीपकेश, सौरभ दास जैसे ये प्रिविलेज बच्चे नहीं है, ये गरीब बच्चे थे। गरीब बच्चे एक रुपए के लिए ये कितनी मुश्किलों से पैसा इकट्ठा करके पढ़ाई करने, इस पे नहीं बोलना है। कृपया बच्चों को गरीब और अमीर में मत बांटिए। प्लीज ईशान जी, प्लीज ईशान जी, प्लीज ईशान जी, मैं सहमत नहीं टैगिंग कर रहे हैं, मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप ये जो टैगिंग कर रही हैं बच्चों को और जो आप बांट रही हैं बच्चों को गरीब और अमीरों में, अमीर बच्चे कहीं भी पढ़ सकते हैं, गरीबों के लिए आपके भी बच्चे हैं, सब लोग के बच्चे होते हैं। ईशान जी गलत बात, ईशान जी गलत बात है। जब गरीबी और अमीरी है तो मैं बोलूंगी, जब गरीबी और अमीरी है तो बोलूंगी। गरीब बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, दिल्ली में बच्चे आते हैं वो गरीब नहीं थे क्या? दिल्ली में बच्चे प्रताड़ित नहीं थे क्या? दिल्ली में बच्चे नीट के पेपर से लीक से पीड़ित नहीं थे क्या? आपने बताइए। ईशान जी आप ऐसे करिए, आप ही बोल लीजिए। आप पैसे वाले हैं, आप ब्लैक हैं, लेकिन आप भी पैसे वाली हैं, आप भी पैसे वाली हैं, आप भी पैसे वाली हैं, तो इसीलिए मैं बोल रही हूं, पैसे वाली हैं, मैं हाँ समर्थन बोल रही हूं, लेकिन मैं सभी बच्चों के साथ खड़ा हूं, बच्चों को बांट नहीं रहा हूं, बच्चों को अमीर और गरीब में नहीं बांट रहा हूं, गरीबों की बात नहीं। आप ऐसा करिए, आप ही बोल लीजिए सारा। जब वो बोल रही थी, आपने उनसे तो नहीं, आपने यहाँ विश्लेषण जब बोल रहे थे देश विरोधी नारे, देश विरोधी नारे लगे, हिंदू विरोधी नारे लगे, तब आपने क्यों नहीं सवाल पूछा? खाया है आप उसके पास इतने पैसे कभी नहीं होते, आप ही बोल लीजिए सारा, सारा आप बोलूंगी मैं, गलत सारा आप बोल लीजिए, सारा बोल लीजिए, बोलेंगे तो क्योंकि बीजेपी का प्रवक्ता थोड़ा हल्का है तो आज आप ही बोल लीजिए। गलत बात बोलेंगे, बीजेपी का प्रवक्ता हल्का है तो आप ही बोल लीजिए सारा। तमगा देना हो दे दीजिए। तमगा दे रहा हूं मैं, बिल्कुल दे रहा हूं आपको तमगा। तमगा आप स्वीकार कर रही है तमगा। देश के साथ और बच्चों के साथ खड़ा होना बिल्कुल खड़े हैं हम देश के साथ, बच्चों के साथ। ये देखिए, ये देखिए पड़ता है यहाँ पर। ये है राहुल गांधी और अमीरी नेता प्रतिपक्ष, गरीब बच्चों को किन बच्चों के साथ खड़े हुए जिन पे पैलेट गन चलाई गई, उन लड़कियों के साथ खड़े हुए जिनके शॉर्ट पैटर्न्स मारे गए, उन लड़कियों के साथ खड़े हुए जिनके प्राइवेट पार्ट्स में डंडे मारे। आप ये देखिए, ये देखिए राहुल गांधी की तस्वीर, ये पैलेट गन चलाई गई लोग बच्चों पर, जिनकी आंख फोड़ दी गई, उनके साथ राहुल गांधी जी खड़े हुए हैं। जिन बच्चों को रेप की धमकी आ रही है उनके साथ राहुल गांधी जी खड़े हुए हैं। जिन बच्चों को सोशल मीडिया पे जिन लड़कियों की पर्सनल इंफॉर्मेशन रिलीज कर दी गई, उन बच्चों के साथ राहुल गांधी जी खड़े हुए हैं। क्या आपको नहीं दिख रहा है इसमें? और ये देखिए देश के महामानव, ये देखिए रीलबाजी कर रहे हैं रात को अपने डरावना चेहरा रात को दिखा रहे हैं 11 बजे लगातार अपना चेहरा दिखा रहे हैं। आपने सारा बोल दिया, आपने सारा बोल दिया। नहीं, गरीब आप गरीब अमीर में बांट रही है बच्चों को, आप इसी तरीके से बंटवारा कर रही है देश में। जब है तो होगा। देश में हिंदू मुसलमान करवाते हैं आप लोग, देश में अमीर गरीब करवाते हैं आप लोग, देश में छोटी जाति बड़ी जाति करवाते हैं आप लोग। नहीं करना चाहिए आप लोग को ये सब। क्या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। छोटी जाति बड़ी जाति बोले, हम गरीब बच्चों को बोले कि वो प्रिविलेज है, क्यों नहीं बोले? आदिवासी बच्चे हैं तो बोलेंगे नहीं, आदिवासी बच्चे हैं तो बोलेंगे नहीं। ये क्या बात हो गई ईशान जी? गलत बात है ये, बिल्कुल ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। इस देश में किसी भी राज्य में छात्रों को ये समान व्यवस्था नहीं है कि गरीब भी उसी जगह पढ़े जहां पर अमीर पढ़ता है। 70 साल सरकार थी, पता नहीं कर दिए होते ऐसा कि जहां पर गरीब पढ़ता वहां पर अमीर भी पढ़ लेता, तो आज मैं नहीं यहाँ पर बांट के गरीबी और अमीरी बच्चों को। आरक्षण खत्म कर दो,
कोई बड़ी बात नहीं है, आपने माइक भी डाउन कर रखा हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे शांत त्यागी जी, एक तो इन लोगों का रोना, राहुल गांधी जी संसद में बोलते हैं माइक डाउन है, उनके कदम पर चलते हुए शांत जी बोलते हैं राहुल गांधी जी, हे भगवान, इन लोगों से तो कैसे उनके साथ खड़े हुए हैं, जिन बच्चों को रेप की धमकी आ रही है उनके साथ खड़े हुए हैं। चित्रा जी मैं बोलूं, सोशल मीडिया पे पर्सनल इंफॉर्मेशन रिलीज कर दी गई। चित्रा जी वो बकवास कर रहे हैं, उनको बंद कीजिए प्लीज। अब मेरी बारी है चित्रा जी। कर दी गई, बच्चों का चेहरा लेकर सामने आ रहे हैं, तब क्या क्यों भाग रहे हैं, कर दी क्यों गई? डरे हुए हैं, ये बताइए। झारखंड पर राहुल गांधी जी की छात्रों की जम रही है, जो परमिशन थी वो कैंसिल कर दी गई पहले, के मुद्दे पर मुंह में दही क्यों जम जा रही है? मुंह में दही क्यों जम जा रही है? बिल्कुल नहीं जम जा रही, बिल्कुल जम जा रही है। कांग्रेस का पूरा डेलीगेशन लेकर आ रहे हैं दिल्ली, सीएम झारखंड पर पूछो लेकर आ रहे हैं दिल्ली और कह रहे हैं गरीब और अमीर बच्चों में बद बांटिए बच्चों को। हमने ये बोला कि हेमंत सोरेन जी बच्चों से बात करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमारा डेलीगेशन वहां पे उनसे जाके मिला। हमने निवेदन किया उनसे कि बच्चे हैं आपके और हमारे सबके बच्चे हैं, आप जाके उनसे मिलिए, गरीब अमीर मत करिए इसमें, लेकिन आप गरीब अमीर खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।